हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। हमने कल एक टॉपिक किया था इंट्रोडक्टरी देयर। वो सारा टॉपिक आपको जितना समझाया जा सकता था मैंने समझा दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो वो मुझे आप बताएं। आज हम एक और टॉपिक करेंगे बीके ही यूज़ के साथ, जैसा कि हमने देयर किया। बीके ही यूज में हम एक और यूज देखेंगे। यूसेज के तहत इसको हम यूज करते हैं। एक प्रोनाउन पाया जाता है हमारे पास में और वो है इट। इट का जो मीनिंग है वो सिमिलर है दिस के। तो इट का जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट दिस के बराबर होता है। इसको हम यह कह देते हैं कई बार। तो इट और दिस सिमिलर हैं, कभी कभी दैट के भी बराबर हम इसको यूज करते हैं। फिलहाल दिस के बराबर से देखते हैं। तो इसका ये मीनिंग जब चलता है, उस मीनिंग को क्लियर करने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। बी के ही सेंटेंसेस ले रहे हैं हम। इट इज माई पेन। हम कहें दिस इज माई पेन तो भी चलता है। तो यहां पर इट जो है वो एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, और प्रोनाउन का काम क्या होता है? इंडिकेशन देना। प्रोनाउन इंडिकेट करते हैं किसी नाउन को। तो पेन एक नाउन है, हमने उसकी ओर इशारा किया। लेकिन पेन में एक और क्वालिटी क्या है कि ये एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, निर्जीव वस्तु, लाइफलेस ऑब्जेक्ट। इस सेंस में अगर हम देखें तो इशारा निर्जीव वस्तुओं की ओर, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है, इट का प्लूरल फॉर्म फिर दे पहुंच जाता है। सिंगुलर हो और उसकी ओर इशारा हो या अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर आइडिया, वहां भी इट हम यूज करते हैं। तो एक के लिए आएगा। नेक्स्ट थिंग है वॉज इट योर चाइल्ड। हमने किससे पूछा कि भाई तेरा बच्चा था, बहुत शोर करे, इस तरह की बातें हम करते हैं अक्सर। तो वॉज इट योर चाइल्ड मतलब क्या है, तुम्हारा बच्चा था। और बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा में इट का यूज नहीं कर पाएंगे। छोटा जो बच्चा होता है उसे जेंडर में ही या शी नहीं दिया जाता, तो हम उसको क्या देते हैं? हम उसको देते हैं इट। यानी उसको ही या शी नहीं देंगे। हम कह रहे हैं द चाइल्ड वॉज इन इट्स मदर्स लैप या इन द लैप ऑफ इट्स मदर। हिज या हर नहीं बोला जाता है वहां पर, क्योंकि उसको न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही एक और बात समझते हैं, इट विल बी द बेस्ट हॉर्स ऑफ द स्टेबल। हम किसी एक हॉर्स को देखते हैं, हमें बहुत पसंद आया, हम उससे क्या कह रहे हैं? किसी दूसरे से बातचीत तो चली, हम कह रहे हैं कि भाई यार ये इस स्टेबल का सबसे बढ़िया घोड़ा बनेगा। स्टेबल के कई मीनिंग हैं, उनमें से एक अस्तबल भी है, यानी जहां पर घोड़ों को रखा जाता है। तो अब ये जो घोड़ा है ये एक एनिमल है, जानवर है। और जानवर या बीस्ट के लिए जब हम यूज करते हैं तो वो भी ही शी के बराबर नहीं माना जाता। तो हम उसको भी अगर प्रोनाउन देंगे तो वो इट ही देंगे। अंडरस्टूड? तो इस बात को समझने के लिए हम ये एग्जांपल एक बार देख रहे हैं। एक और सेंटेंस हम ले रहे हैं, इट इज रियली अ वेरी गुड आइडिया। आइडिया जो होता है, विचार, थॉट, जो भी ये चीजें हैं, ये हमारे पास एक तरह से थॉट्स हैं। उनको हम अमूर्त कहें या एब्स्ट्रैक्ट कहें। ऐसे नाउन्स जो होते हैं जो प्लूरलाइज नहीं किए जाते और कभी कभी किए भी जाते हैं। जैसे आइडिया को तो किया जाता है, थॉट को तो किया जाता है, राइट?
लेकिन ये एक तरह से यहाँ पर आइडिया माइंड ही समझता है। तो ये ऐसी चीजें जो थॉट हो, उनके लिए हम जो यूज करेंगे वो इट का यूज करेंगे और इट उसकी ओर इशारा करेगा। ये लगभग सिमिलर है दिस के, पूरी तरह तो नहीं है क्योंकि दिस तो ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, इट ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा। इट के साथ आप नाउन नहीं जोड़ सकते हैं, ये प्रोनाउन है। फिर भी ये वो इशारा है जो इन चीजों के साथ करके लगभग हमें दिस का आइडिया देता है। इज दैट क्लियर? यूसेज में ये नहीं है, ये तो मैंने इसका मीनिंग बताया कि इसका अपना एक मीनिंग है, ये मीनिंगफुल है, मीनिंग है हमारे पास। अब अगर हम एक और इट का यूज देखें जिसे हम बोलते हैं डमी या इंट्रोडक्टरी इट। डमी इट या इंट्रोडक्टरी इट ऐसा एक वर्ड है जैसा कि हमने कल देयर देखा था। जिस तरह देयर भी मीनिंगलेस होता है ऐसे ही इट भी मीनिंगलेस होता है। अ वर्ड विदाउट मीनिंग, मीनिंगलेस, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब जो इट यूज होगा वो ऐसा इट होगा जो कोई अर्थ नहीं रखता, जबकि हमने इससे पहले देखा, हमने अभी देखा कि इट का एक मीनिंग है और वो मीनिंग क्या है? वो है लगभग दिस, और इसे हिंदी में बोल सकते हैं यह। जब किसी को हम ही या शी में नहीं बांट पाते तब उसको इट देंगे न्यूट्रल जेंडर। तो यहां तक ये मीनिंगफुल है, ये इट मीनिंगफुल है, इसका मीनिंग आ रहा है। अभी हम जो कर रहे हैं अगला, इसमें इट मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब वर्ड विदाउट मीनिंग क्यों यूज करते हैं? कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि भैया क्यों यूज करते हैं। हमने देर यूज किया, उसका एक पूरे का पूरा मैंने सिस्टम बताया कि क्यों यूज करते हैं। वेरी फर्स्ट टाइम एक इंफॉर्मेशन हमें देनी है, राइट, उसके लिए उसको हमने यूज किया। दूसरे कई चीजें और बताई, जैसे कि हिंदी में समझ में आ जाए वैसा भी बताया जाता है। तो इसका जो रियल आइडिया है कि एक डमी इट क्यों यूज किया जाए, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि whenever we have no subject in the sentence, और फिर भी चलाना है तो we have to use it as a subject। जब हमें कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिसका सब्जेक्ट नहीं है तो हमें इट को एज ए सब्जेक्ट यूज करना होता है। ये इंग्लिश का आइडिया है। इसको हमें और ज्यादा क्लियरिटी के लिए अगर समझना है, ये थोड़ा मुश्किल आइडिया है, बहुत से बच्चे इसे समझ नहीं पाते, राइट। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम देखें जो बुक्स बताती हैं, जो आसान पढ़ता है, मतलब बच्चा जल्दी क्या समझता है, वो एक ऐसी चीज चाहता है कि वो उसके मन में आराम से बैठ जाए। सब्जेक्ट को ढूंढना ना ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि एडवर्ब्स जो हैं वो सब्जेक्ट नहीं बन सकती हैं। बच्चे तो बना लेते हैं, स्पोकन में तो हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं जिसको देखते हैं कि भाई लोग बोल रहे हैं, हम भी बोल देते हैं, तो वहां तो चलता है, लेकिन रिटर्न में कुछ चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यहां पर इसे समझिए, अगर हमारे पास कोई सेंटेंस ऐसा है जो हमें बता रहा है कि टाइम पर बेस्ड है, वो टाइम पर बेस्ड है, मतलब वजह क्या है, क्या टाइम है अकॉर्डिंग टू वंस वॉच। अब या तो ये है, या तो दिन कौन सा है, मंथ कौन सा है, या फिर ईयर कौन सा है। हर जगह पर जब टाइम को आप बाउंड करें, ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई एक साल में 365 दिन होते हैं, तो ये टाइम नहीं है, ये एक डिटेल है जो हमने दी है। डिटेल को टाइम से अलग रखते हैं। हम कह रहे हैं 1991, आप लोग उस काफी पीछे चला गए। तो इस बात को देखने की बात है, अगर टाइम पर बेस्ड कोई सेंटेंस है तो उसके पास सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर वेदर पर बेस्ड कोई सेंटेंस है तो उसके पास सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर
हमारे पास किसी सीजन पर बेस्ड कोई सेंटेंस है तो उसके पास भी सब्जेक्ट नहीं होगा। अधिकतर हम ये बात देख करके चलते हैं, तो बच्चों को ये रटाया जाता है कि इस समय मौसम ऋतु पर आधारित कोई वाक्य है, हम उसके लिए इट का यूज करते हैं। और यहाँ ये डमी इट है। डमी मतलब जैसे कि डमी सेट्स होते हैं, वो काम नहीं करने वाले, राइट, लेकिन दिखाए जाते हैं। तो उस तरह से ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। अगर हम देखें, थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे दोनों लैंग्वेजेस को। आज सोमवार नहीं है। अगर हम इसमें देखें, देखिए ये बात आप समझ पाएंगे कि नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आती। तो अगर हम इसे देखें तो स्पोकन में लोग बड़े आराम से बोलते हैं टुडे इज नॉट मंडे, लेकिन ध्यान ये रखें कि टुडे जो है वो वैन के आंसर में आ रहा है, और वैन के आंसर में एडवर्ब आती है। सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ही हो सकता है। अब इसमें मंडे को अगर हम देखें तो ये व्हाट का आंसर में निकल करके आ सकता है, लेकिन इसे शुरू में रखें तो सेंटेंस खुद ही माइंड में, हर किसी के माइंड में ये पता चलेगा कि ये सेंटेंस ठीक नहीं है। मंडे इज नॉट टुडे। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? इसका मतलब है प्योर सब्जेक्ट नहीं है, तो ये तो एक मुश्किल बात है। वैसे हम जो है टाइम का एक पार्ट बता रहे हैं, राइट, टाइम में ही बांटा जाता है संडे मंडे ट्यूसडे। अब हम इसको देखते हैं कि यार टाइम बेस्ड है, सोचो ही मत, इट लगाओ। इट इज नॉट मंडे। मंडे एक प्रॉपर नाउन है। जब हम इसे कॉमन नाउन बनाए तो कैपिटल रखना जरूरी नहीं। टुडे, तो मीनिंग हो गया कि पूरी तरह उल्टा चलता है देयर की तरह। आज सोमवार नहीं है, मीनिंगलेस। इस इट का कोई मीनिंग नहीं, ये सपोर्टिव है। और इसको हमने बिल्कुल ऐसे ही लिया जैसे कि देयर को लिखते हैं, हालांकि हमने नहीं लिया, जिन्होंने लैंग्वेज बनाई है उन लोगों ने ये काम किया। आइडिया को जितना ज्यादा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन पर आते हैं भाई। एक सेंटेंस हम और ले रहे हैं। कल बहुत गर्मी थी। गर्मी का होना मौसम है, राइट। अच्छा, कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ कि भाई यार ये जो है मौसम में और ऋतु में क्या फर्क है, तो कई बार इसका आंसर नहीं मिलता है। दोनों में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि भाई मौसम भी वही है, ऋतु भी वही है, फर्क क्या पड़ रहा है? ऐसा नहीं। देखिए, मौसम क्या होता है, जो हम महसूस करते हैं उसे मौसम कहते हैं। ये हमारी पर्सनल फीलिंग भी हो सकती है या एक ग्रुप की फीलिंग भी हो सकती है। अब अगर हम देखें तो जैसे कि एक दिन है वो सर्दियों में भी हम ज्यादा देर धूप में रहे, हमें लग रहा है कि यार आज तो बहुत गर्मी है, जबकि विंटर है, विंटर एक सीजन है। ऐसे ही गर्मियों में ओले वगैरह पड़ गए हैं, ठंडी हवा चल गई है, आज यार बहुत ठंड है, इट डजंट मीन कि ये विंटर है, ये समर है। तो ऋतु का एक काल होता है, इट मींस ये एक लिमिटेड टाइम तक रहना ही है। समर है, विंटर है, रेनी सीजन है, ऑटम है, जो भी है, स्प्रिंग। लेकिन मौसम हम महसूस क्या कर रहे हैं, दैट इज वेदर। आजकल तो हम मौसम बना लेते हैं, कूलर चला लिया है या फिर जो है एसी चल रहा है, बहुत से लोग शाम को ही मौसम बनाते हैं, वो अलग है। खैर, इस बात को देखना है कि किस तरह से हम सेंटेंस को यहां देखें, ये मौसम ही है,
क्योंकि हम कह रहे एक पार्टिकुलर दिन के लिए हम ये नहीं बता रहे कि चल कौन सा रहा है। कल बहुत गर्मी थी, इट मीन्स अब इसको भी देखें हम, यस्टरडे नहीं लेना चाहिए हमें सब्जेक्ट। इट वॉज वेरी हॉट yesterday. Is that clear? हमने यहां पर क्या देखा कि कल बहुत गर्मी थी, मीनिंगलेस। ये बात याद रखनी है कि ये मीनिंगलेस ही चलता है। इट हमेशा नहीं चलता, पर जैसे देर शुरू में आया तो लगभग ऑलमोस्ट एवरी टाइम ये तय है कि उसका मीनिंग नहीं होगा, लेकिन इट का मीनिंग आया भी था। हमने अभी देखा भाई, हमने अभी जो देखा उसमें इट का मीनिंग भी आया था। इन सब में इट का मीनिंग है, तो ये देर की तरह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि भाई इसका मीनिंग नहीं आएगा। तो इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे मतलब कि कल बहुत गर्मी थी। अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं भाई। एक सेंटेंस हम सीधे ले रहे हैं। इट इज रेनी सीजन नाउ। हम कह रहे हैं कि भाई वर्षा ऋतु चल रही है, यानी कि बारिश का मौसम जो कि एक निश्चित टाइम के लिए आता है, तो उसको हमने बताया। हालांकि अभी नहीं ये शुरू हुआ, हमारे यहाँ जुलाई में होगा, लेकिन एक सेंटेंस है, सेंटेंस को बोलना होता है। तो हम कह रहे हैं कि भाई वर्षा ऋतु चल रही है, हम इस बात को क्लियर कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कई सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम देखते हैं कि भाई लाइक इट इज रेनिंग हैवीली, भारी बारिश हो रही है। अब हमारा क्या काम है, यहां पर एक्शन आ गया, एक आध सेंटेंस में एक्शन का जो एग्जाम्पलीफाई करूंगा। तो ये इट जो है वो एक्शन के टाइम भी पूरा काम करता है, जबकि देर में ये जरूरी नहीं होता कि एक्शन में हम देर को यूज करें ही करें। अब एक्शन क्या है, एक्शन है बारिश होना। अब वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, कंटिन्यूअस फॉर्म भी बी से ही बनती है, बी प्लस आई। अब हमने बारिश होना जो है वो वर्ब है, हम वर्ब पर भी सेंटेंस को हिंदी में बोल लेते हैं, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, एटसेट्रा। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि अगर ये वर्ब है तो ये वर्ब का ही काम करेगी और तुम्हें सब्जेक्ट तो इसके लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अब ऐसे में हमें सब्जेक्ट प्रोवाइड करना पड़ा एक्स्ट्रा। यहां पर मैं इस आइडिया को क्लियर करना चाह रहा हूं कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। अगर क्लैरिटी नहीं आती है तो फिर ऐसे ही चलने में फायदा है, तो ये भी अब भी मौसमी। इज दैट क्लियर? तो जब वर्ब आए हमारे पास और केवल वो ही हो, इंपेरेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम वहां पर इसका ऐसे यूज करते हैं इट का, और इट का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, राइट? तो यहां पर हमने इसे देख लिया भाई। अब वर्षा ऋतु है मतलब चल रही, इस सेंस में रखें इसको। अभी एक्शन होने पर, एक्शन पर आएंगे तब ज्यादा क्लियर कर पाए। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम इसके जरिए एक और चीज देखते हैं जिसमें काफी एरर्स पूछे जाते हैं। वो क्या है कि अगर हम देखें तो जो टाइम है उसको हम रीड आउट करके और जो है किसी को बता देते हैं। हम घड़ी देखते हैं, एनालॉग देखते हैं और बता देते हैं कि भाई यार ये बजा हुआ है। ये हम जब देखते हैं तो इसको समझना पड़ता है कि कैसे बताना है। हमारे पास जो टाइमिंग है उसको इस तरह से बांटा गया है।
ये थोड़ा बढ़िया नहीं बना, मुझे याद नहीं है, मैथमेटिशियन बढ़िया बना लेते हैं इसको, ये नाइन का कुछ और ही हो गया भाई। तो हम इसको अगर देखते हैं तो टाइम को इस तरह से डिवाइड किया जाता है। हम टाइम को कैसे बताते हैं कि भाई 12 से लेकर आगे कितना गया, 12 तक आने में कितना बचा हुआ है, इन दो चीजों को हम ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही टाइम को सीखेंगे। वही पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, वही पूछा जाता है, आप समझे। तो इस बात को समझना है हमें, इधर का हिस्सा जब हम 12 से आगे चलाते हैं और वहां से टाइम को नाप करके मेजर करके बताते हैं, तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं बजकर। क्या बोलते हैं? बजकर। और ये जो हम यहां से चलाते हैं कहीं से भी और 12 तक पहुंचने में मिनट हैंड कितना टाइम लेगा, इसे बोलते हैं बजने में। बजने में। इंग्लिश में जो ये हमारा एस्पेक्ट आया है, इसके अंदर बजकर को हम एक वर्ड देते हैं पास्ट, और बजने में को एक प्रीपोजिशन देते हैं टू। राइट? हालांकि दोनों ही एक तरह से प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को हम जोड़ते हैं। हम जितने वर्ड्स यूज करते हैं अधिकतर हम जो बोलते हैं टाइम बताने के लिए, एक वर्ड है हमारे पास बजकर, मिनट के साथ है, बजकर इतने मिनट। एक वर्ड है हमारे पास बजने में, टाइम में ही चलता है ये भी, अभी हमने यही तो देखा है। तो बजकर को हम पास्ट कह रहे हैं और बजने में को हम टू कह रहे हैं। क्लियर? एक वर्ड हम बोलते हैं सवा। इस वर्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहां से मेजर किया जाता है, सवा, इतने हिस्से। राइट? तो सवा का मतलब क्या हो गया है, ये 60 मिनट में लगाएं तो 1/4 यानी क्वार्टर है, 1/4। क्वार्टर के साथ अब सवा है किधर, बजकर वाली लाइन में, तो क्वार्टर पास्ट। अब अगर हम इधर की ओर से जोड़ते हैं तो ये बोला जाता है पौने, इतने को ही हम लोग पौने, सही प्रोनाउंसिएशन तो पौने है, वो हमारे इधर बोला नहीं जाता। अब है तो ये भी 1/4 ही हिस्सा उसका, तो इसको हम क्वार्टर लेंगे और क्वार्टर के साथ में हम क्या लगाएंगे, क्वार्टर 2। समझ रहे हैं आप लोग? दैट्स गुड। अब अगर हम क्वार्टर पास्ट ले रहे हैं तो सवा क्वार्टर 2, क्वार्टर के साथ ए भी लगाया जाता है, लेकिन वो आज की डेट में केवल क्वांटिटी में लगता है। टाइमिंग के लिए ए लगाना अब एसएससी ने 1-2 बार, हालांकि ये एक न्यू थॉट है, अभी भी जो हम डिक्शनरीज पढ़ते हैं उनमें अभी इतना बदलाव हुआ नहीं, लेकिन एसएससी ने ये एरर दिया था और उस दिन से ए इसमें से हट गया है। हम वरना ए पढ़ाते रहे, क्वार्टर, और अगर क्वांटिटी में आए तो ए लगेगा उसमें। राइट? क्या नेक्स्ट पर चलते हैं। एक वर्ड हम लोग बोलते हैं साढ़े, इसको भी आप लोग देखें। साढ़े जो है वो आधे घंटे का होता है, और हमारे यहाँ साढ़े केवल बजकर ही होता है। अच्छा, इंग्लिश में क्या है कि उनके पास साढ़े जैसा तो वर्ड है नहीं, हम
खुद तो बोलते हैं 1.5 2.5, ये भी 1.5 ही है। लेकिन इंग्लिश में नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो इसको, अब ये आधा है तो हाफ तो हो ही गया, हमारी नजर में एवरी टाइम हाफ पास्ट, लेकिन अंग्रेजों की नजर में ये हाफ टू भी हो सकता है। अगर ये हाफ टू हुआ, जो कि अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं कि बज के आधा घंटा, बजने में आधा घंटा, वो लोग ये नहीं सोचते जैसे हम कह रहे हैं कि 3.5, अब इसका हम 2.5 नहीं कर सकते, वो लोग कर सकते हैं। तो जब भी आप जो है हाफ के साथ कहीं पर यूज हुआ 2 देखें, तो जो आवर है उसे 1 माइनस कर दो। मान लो 5:30 आ रहा था, हाफ पास्ट 5, और कहीं तुम देख रहे हो हाफ टू 5, व्हाट इट मीन्स, अब इसका मतलब है 5:30 का 4:30, 4:30 का 3:30। वो लोग ये कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं बज के आधा घंटा, बजने में आधा घंटा, हम कहते हैं 1:30। तो यहाँ कभी कभी बच्चे फंसते हुए मैंने देखे हैं। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी काम बनेगा। अच्छा, फिर हम चलते हैं। इट का हमें पता है कि इट कभी भी प्लूरलाइज्ड वर्ब को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसको जब भी टाइम का सेंटेंस हम बनाएंगे तो इसके लिए एक पैटर्न को हमें फॉलो करना होगा कि हमने इट लिया, प्रेजेंट के लिए इज लिया और पास्ट के लिए वॉज लिया। फ्यूचरिटी हालांकि बोली कम जाती है, लेकिन लेना पड़ा तो मॉडल लिया। अगर कोई निगेशन आया हुआ है तो नॉट लिया, और चूंकि हमारे पास ये भी बी है, ये भी बी है, इसका भी नहीं है। मॉडल्स के पास कोई ये ताकत नहीं है कि वो मीनिंग क्लियर कर दे बिना बेस हुआ के, तो केवल विल के लिए बी लिया। या तो विल भी इकट्ठा ले लो, या तो विल भी इकट्ठा ले लेते हैं हम लोग, और नहीं ले रहे हैं तो फिर हम यहां पर अगर नोट आ रहा है तो नोट प्लस, नोट नहीं है तो विल भी, इसे। अब यहां से आगे अगर हम चलते हैं तो इसके बाद हम जो भी टाइमिंग है उसको तय करेंगे। तो पहले आएगा मिनट्स अगर देना है, क्वार्टर अगर ये देना है, अब आएगा हाफ। तो हमें क्या बनाना है तो हमें ही सोचना पड़ेगा। तो या तो ये पास्ट के साथ या तो ये टू के साथ जुड़ेगा। थोड़ा उल्टा हो गया, मैंने थोड़ा इधर ले लिया। अब ये जुड़ेगा किससे? आवर से। आवर मतलब जो बजकर या बजने में हमने लेना है, ये इसकी क्रिएशन है। तो मान लो कि 5 है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 5 के साथ पास्ट लगा करके अगर मिनट्स जोड़ा तो 5 बजकर इतने मिनट्स, और 2 जोड़ा तो 5 बजने में इतने मिनट। क्वार्टर्स को जोड़ेंगे, तो जब क्वार्टर जोड़ेंगे हम, तो अगर हमने क्वार्टर पास्ट को 5 से जोड़ा तो 5.25, और क्वार्टर 2 को 5 से जोड़ा तो 4.25। हाफ पास्ट को जोड़ा तो 5.5, और हाफ 2 को जोड़ा तो मैंने यहां बताया है कि हाफ 2 जोड़ते ही 1 माइनस कर दो, यानी 5 में से 1 माइनस हुआ तो वो 4 हो गया, 4.5। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। It is 5 o'clock now। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि भाई 5 बजे हैं, राइट? 5 बजे हैं। ओ क्लॉक के बारे में समझ लें आप। ओ क्लॉक जो आता है, ये ऑफ द क्लॉक होता है इसका फुल मीनिंग। ओ एपोस्ट्रोफी क्लॉक, ये केवल तभी आ सकता है जब हमारा मिनट हैंड 12 पर हो। अगर मिनट हैंड 12 पर नहीं है, यानी पूरा नहीं बजा है, तो ओ क्लॉक का यूज नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि वो मिनट्स भी लिखते हैं, क्वार्टर भी लिखते हैं, और उसके बाद ओ क्लॉक भी लिखते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल इन रिटर्न।
स्पोकन में तो कुछ भी चलता है ज्यादातर। तो हम ये समझ लें कि अगर ओ क्लॉक यूज करना है तो तभी करेंगे जब मिनट हैंड 12 पर होगा, 3, 4 मतलब 12 तक जो भी। ये कभी कभी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखें, इसमें बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो काफी बार पूछा गया है, इसको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, it is minutes past 3। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा क्वार्टर ही लगाते रहेंगे। हम मिनट्स में भी बोल सकते हैं। तो हमने कहा कि 3:15 हुए हैं या हो चुके हैं। इस सेंटेंस में थोड़ा चेंज कर दें। इट इज, ये ऐसे ही मान लेना कि ये इट इज ही आ रहा है। ओके, 4 मिनट्स लिख देता हूं, 2:05। फिर इसे उल्टा पढ़ेंगे हम, 5 बजने में 4 मिनट हैं। क्लियर है? अब इस बात को समझे, यहां पर एक होगा कि जब हमारा 5 का मल्टीपल है, यानी अगर हम 5 का टेबल देखते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, इससे ज्यादा तो फिर और पूरा ही हो जाए। तो अगर ये 5 वाली संख्या है, उससे कटने वाली संख्या है, जिसे हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो ये याद रखो कि मिनट्स जरूरी नहीं है हम मिनट्स लगाएं या ना लगाएं। लेकिन अगर ये संख्या 5 से नहीं कट रही है, 5 का मल्टीपल नहीं है, तो फिर ये मिनट देना ही पड़ेगा 100%। ये एक और रूल है जिसे कभी कभी पूछा जाता है, राइट? इस बात को देख करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट वन को देखें हम, इट इज क्वार्टर पास्ट 9। हम क्या कह रहे हैं? क्वार्टर पास्ट मतलब कि सवा, हमारे पास ये है, तो हम कह रहे हैं कि अभी 1:15 बजे। नाउ लगाओ मतलब अब वो इच्छा है, राइट? नाउ लगाना चाहोगे तो इस वक्त के लिए हो जाएगा बस। हम इसी सेंटेंस को लें, इट इज मतलब क्वार्टर टू 9 नाउ। तो अगर हमने ये पास्ट को चेंज कर दिया 2 में, तो यही हो गया 4:45, 9:09, 9:45। ये था 9:15 और ये हो गया 9:45। इस बात को ध्यान रखना है। एक और सेंटेंस से क्लैरिटी ले लेते हैं ताकि हाफ भी क्लियर हो जाए। इट इज हाफ पास्ट 5। तो हाफ पास्ट यानी 1:30 और ये हो गया 5। इसी को फिर देखें, इट इज हाफ टू 5। इसका मतलब हो गया कि हाफ टू का मतलब है इसको 1 माइनस कर दो, 4:30। इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो 5 बजकर आधा घंटा और 5 बजने में आधा घंटा। हालांकि जब भी चाहो क्वार्टर को 15 मिनट्स के साथ पास्ट और 2 में तोड़ सकते हो, इसको 30 मिनट्स के साथ, लेकिन फिर भी पता सारा होना चाहिए। इसमें काफी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में बच्चा फंस जाता है, जैसे ओ क्लॉक का गलत यूज, ये बहुत ज्यादा होता है।
और फिर मिनट्स को इसमें से हटा देना, ये नहीं हटना चाहिए, ये हट सकता। हम बोल सकते हैं इट इज 3:15, हम नहीं बोल सकते इट इज 4:25। हालांकि बोल कुछ भी सकते हैं, बात केवल रिटर्न की है, और वहां पर ये एरर की तरह से यूज किया जाएगा। इज दैट क्लियर? इट का एक छोटा सा आइडिया और बचा हुआ है, उसे कल करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स की क्लास इतनी ही रहेगी। धन्यवाद।